नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीएम मोदी आज देहरादून के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनाव अभियान का भी आगाज किया। पीएम के देहरादून पहुंचने पर उनका सीएम धामी ने साथ ही साथ हजारों लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और सीएम धामी ने पीएम के सम्मान में कविता भी पढ़ी। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपयों की विकास की सौगात देते हुए 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही आगामी 2022 के चुनाव अभियान का आगाज भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर जुनून हो तो सूरत बदली जा सकती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारों ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, अब डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात दी। उसके बाद पीएम ने पहाड़ी बोली में लोगों का अभिवादन किया। कहा, डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में केंद्र ने उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही पिछली सरकार पर भी उन्होंने जमकर सवाल उठाए। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार और पीएम के विजन पर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। साथ ही धामी ने बताया कि धर्म की रक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा फैसले लिए गए, जिससे उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है।
आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। आज केदारपुरी अपने नए रूप में प्रकाशमान है और देश विदेश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु केदारपुरी में भगवान महादेव का दर्शन करने आते हैं, दर्शन पाने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीष अवश्य देते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार देव स्थानों के विकास, पुनर्निर्माण और सनातन परंपराओं के लिए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हाल ही में हमने प्रदेश के हक हकूकधारियों, विद्वान पंडितों एवं तीर्थपुरुषों आदि के विचारों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, मैं और मेरी सरकार पूर्ण रूप से जहां एक और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित है, वहीं हम देवभूमि के सुनियोजित विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। तो पीएम के देहरादून दौरे को लेकर सभी बहुत उत्साहित नजर आए। देहरादून में पीएम मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की और मंच पर ही मुख्यमंत्री के भाषण के बाद उन्होंने धामी की पीठ थपथपाई। सीएम धामी ने पीएम की तारीफ में मंच पर एक कविता पढ़ी और पीएम ने भी उनकी तारीफ की। इससे पहले केदारनाथ दौरे पर भी पीएम मोदी ने सीएम धामी की पीठ पर हाथ रखा था। देखिए, इसके बहुत संदेश होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम से पीएम लगातार खुश हैं, प्रभावित भी हैं और हर मौके पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं, जो कि विपक्ष कई बार इस पर बात भी करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद न्यूज़ 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें सीएम धामी ने कहा है कि पीएम के आगे भी दौरे होने वाले हैं, यानी कि आने वाले समय में, और उत्तराखंड को लेकर पीएम हर दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, आज प्रधानमंत्री जी का आगमन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, सभी के लिए, आज भविष्य के उत्तराखंड के लिए, भविष्य के देश के लिए जो उन्होंने उद्बोधन किया है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमारा मार्गदर्शन भी उन्होंने किया। सभी उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार का उनका यहाँ से रिश्ता है, मर्म कर्म का रिश्ता, आज वो दिखाई दिया। उन्होंने दिल खोलकर उत्तराखंड के लोगों से अपना संवाद किया। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ऑल वेदर रोड की बात की, उन्होंने एनएच पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे, इन्वेस्टमेंट की बात की, और आपको लगता है इसका पूरा फायदा 2022 में मिलेगा? कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। उन्होंने देखिए फिर से कहा कि वो कह रहे हैं कि वो पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने पहले 5 वर्ष पहले कहा था उसी को फिर से उन्होंने आज याद दिलाया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके कंधे भी थपथपाए उन्होंने एक बार फिर से। उनका आशीर्वाद हमेशा लिए मेरे लिए प्रेरणा का कारण होता है।
तो आपको अभी और भी जनसभाएं प्रधानमंत्री की होंगी, ये पहली जनसभा थी, पहली रैली थी, आपको लगता है कि यहाँ से शुरुआत हो गई इलेक्शन कैंपेन की? हाँ, निश्चित रूप से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण शिलान्यास के अन्य भी कार्यक्रम होने हैं। बहुत जल्दी ही जो है एक आप कुमाऊं क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। बहुत बधाई सर। तो हमारे साथ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो खासे उत्साहित और जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री ने 5 साल के विकास की बातें यहाँ पर की, अगले 5 सालों में उत्तराखंड में किस तरीके से और विकास का काम होगा वो प्रधानमंत्री यहाँ पर बता कर गए। और अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री की और भी जनसभाएं होंगी और इसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बल्कि पूरी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री का उत्साहित होना बनता भी है। प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई बार पीठ पर हाथ रखा है, यानी कि उनका साथ है उन्हें। पीएम के दौरे के बाद तीर्थ पुरोहित भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड वापस हो चुका है और तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम धामी को शुक्रिया कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री का देहरादून में दौरा हुआ, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, उसमें तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें गंगाजल भी यहां पर अर्पण किया, गंगाजल भेंट किया। मेरे साथ तीर्थ पुरोहित है ब्रजेश, कैसे हैं? आपने क्या सौंपा प्रधानमंत्री को? जी, प्रधानमंत्री जी आए और मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों तीर्थ पुरोहितों, रावल और पुजारियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन किया और मैंने उनसे कहा कि जो आपकी प्रेरणा से, आपकी मार्गदर्शन से पुष्कर धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड वापस लेने का लिया है, उसके लिए आपका आभार, अभिनंदन है। और उन्होंने सर हिला के हमारा अभिनंदन स्वीकार किया, इसके लिए हम उनका फिर से आभार करते हैं। जी, तो 2022 में प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं आप लोग। देखिए, उनकी प्रेरणा स्रोत गंगा है और हमने उनको गंगोत्री बुलाया, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो तीर्थों के हक में जो हकूकधारियों, चारों धामों के प्रति जो भावना सरकार की रही है, तो ओबियसली सब लोग उनके प्रति धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।